किसको वोट देने जाएंगे आप इस बार? बीजेपी को। अब तो योगी बाबा का राज है, उनकी जरूरत है। हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, जहाज उड़ेंगे, वहाँ साइकिल कहाँ रुकेगी? हाथी मर गो जाड़े में, हाथ टूट गो राड़े में, और फूल खड़ा अखाड़े में। हमारा तो फूल जिंदाबाद है। बीजेपी सरकार से अलावा हम किसी में नहीं जाएंगे। 22 लाख नौकरी पे ये कहेंगे, पहले 22 लाख नौकरी दे, 5 साल पीछे फिर विधानसभा के इलेक्शन आएंगे, उनमें देख लेंगे। लेकिन इस बार किसको वोट? बीजेपी को देने हैं जी। योगी जी को, मोदी जी को देंगे, उनको बनाएंगे। मायावती ने सड़कें बनाई, बड़ी बड़ी हाथियां बनी है। अपने घर बनाए होंगे, यहाँ कचरा बनाया हुआ ने। योगी सरकार में सब सुविधा मिली हमें। रात को 12 बजे ड्यूटी पे दाम है, बढ़िया सुरक्षित दाम है, कहते कोई गुंडा राज नहीं है। अखिलेश बाबा में खूब गुंडा राज चलाओ। जो भी विकास है, राशन है, बिजली है, सभी ठीक मिले। गुंडा राज खत्म है, तो इससे संतुष्ट है पब्लिक। बहन बेटी ठीक है। ड्यूटी जाते थे, लोगों की मोटरसाइकिल छीन लेते थे, अब नहीं छीनते। अब चोरी डकैती छिनतई ये सब ये कुछ भी अब बढ़िया मौज चले रहे सब, कोई दिक्कत न हो जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जेवर विधानसभा के आचेपुर गांव में। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कैपिटल टीवी में। यहां पे हमारे साथ किसान भी जुड़े हैं, व्यापारी भी जुड़े हैं। तो लोगों से जानेंगे कि वो किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, किसको वोट देने जाएंगे आप इस बार? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को समर्थन देंगे? सरकार बढ़िया आ गई, काम सही कर रही है। गाँव में क्या क्या बदला है इतने सालों में? हमारे गांव में सब बदल दिया। क्या क्या? रास्ता बदल दिए। हाँ। सब काम सही है, सब सही है। तो पहले यहाँ पे सड़क नहीं थी, रास्ता नहीं था, पहले क्या स्थिति थी? पहले रास्ता कोई हमारे यहाँ रास्ता बहुत बढ़िया बने हुए हैं, देखो चले आगे सरकार। हाँ, ऐसे रास्ता बना दिए हमारे यहाँ, तो कहीं आज तक कहीं बनाए ना जैसे आपको बने। पहले रास्ता में क्या दिक्कत थी? बच्चा हुए रहे, बहुत तगड़े बच्चा हुए रहे हमारे यहाँ, तो हाथ धोने की जगह ना हमको। अब 4 व्हीलर आराम से दौड़ती है, ट्रक ट्रैक्टर सब एकदम दौड़े हैं। हाँ, लाइट आ रही है, हाँ लाइट तो आ रही। पानी वानी सब व्यवस्था है। हाँ, उधर नाल पाले एक वाकर राम भूल को है, हमको तो वही एमएलए है रहो है। गांव की जो जिंदगी की मट्टी है, वाज कहाँ पे ले जाके, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। विकास किया है। विकास की बात करें तो बीजेपी की सरकार में कितना विकास हुआ है? मैम, हमारे यहाँ पे एक तो गुंडागर्दी खत्म हो गई है। योगी बाबा की सरकार ने वो काम किया है कि गुंडागर्दी कतई खत्म हो दी है। कोई भी बदमाश नहीं है, ठीक है, एक भी बदमाश नहीं छोड़ा। जो हम रात में भी कहीं भी आधी रात भी जा सकते हैं, अब कोई बदमाश नहीं है। योगी बाबा ने बहन बेटी के लिए हमारे बहुत सुरक्षित है, और योगी बाबा ने बहुत काम कुछ किया हमारे लिए। अखिलेश यादव को क्या कहेंगे? अखिलेश यादव अब जो अपने बाप का सगा नहीं है, वो किसका सगा होगा? जो वो गुंडा था, उसका बाप गुंडा था, ठीक। एक बात बताइए, उसने अपना बाप मंच से नीचे फेंक दिया, तो वो हमारे लिए क्या होगा जो अपने बाप का सगा ना है, जिसने वो पाल पनास के तैयार किया। तो अखिलेश यादव अपने परिवार के नहीं हुए तो देश के क्या होंगे, यही कह रहे हैं भाई साहब। इसमें आपकी क्या राय है? हमारी यही राय है, बीजेपी के दंगे वोट हम तो। बीजेपी के ही हैं। योगी सरकार में सब सुविधा मिली हमें। रात को 12 बजे ड्यूटी पे दाम है, बढ़िया सुरक्षित दाम है, कहते कोई गुंडा राज नहीं है। अखिलेश बाबा में खूब गुंडा राज चलाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें। खाते में पैसे आ रहे हैं? हाँ, 2000 आ रहे हैं। किसान है, आपका हाथ देख के लग रहा है आप अभी खेती करके आ रहे हैं। प्याज लगा रहा हूँ अभी खेत में। तो कोई दिक्कत नहीं है? खेती वेती में बिजली पहुंच रही है? ना बिजली तो हमारे घर में पहुँच रही है, जंगल में ना है, खेतन में ऐसी बिजली पहुंच रही है जहाँ कहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। आप बताइए बाबा, पहले सरकार की बात करें, अखिलेश यादव की सरकार में गुंडागर्दी, बहन बेटी सुरक्षित नहीं। अब स्कूल में सही टाइम पे मास्टर भी आते हैं, सारी पढ़ाई हो रही है, और जो भी विकास है, राशन है, बिजली है, सभी ठीक मिल रही है। विकास बहुत हुआ है। विकास बहुत है। बताइए तो जितना विकास हुआ जी। गुंडा राज खत्म है, तो इससे संतुष्ट है पब्लिक। बहन बेटी ठीक है। ड्यूटी जाते थे, लोगों की मोटरसाइकिल छीन लेते थे, अब नहीं छीनते। अब चोरी डकैती छिनतई ये सब ये कुछ भी अब बढ़िया मौज चले रहे सब, कोई दिक्कत न हो जाएगा। अब की बार किसकी सरकार चाहे? हम तो यही कि चाहे जाके चल रही है योगी सरकार। हाँ। वोट योगी जी को? हाँ, उनको ही देंगे। जेवर एयरपोर्ट पास में बन गया है, फिल्म सिटी बन रहा है, किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया गया, इस पे क्या कहेंगे? जब सब कुछ कहेंगे, जब मौज रंगे तो आ जाएगा। अखिलेश भैया? अखिलेश पकलेश यहाँ कुछ ना हो।
वहाँ अपने इलाके में लखनऊ इलाके में ले जाते एयरपोर्ट को। अब इन्होंने होते हुए इन्होंने हमारे लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं एयरपोर्ट तो हमारे समय का काम किया हुआ है। कुछ भी सही जो प्लानिंग है पहले से बनती है, लेकिन इन्होंने यहाँ हमारे यहाँ एयरपोर्ट जेवर में रखा है, इन्होंने ही तो रखा है। चाहे कोई भी प्लानिंग बनाता है इन्होंने हमें दिया है। बाबा कभी सोचा था गांव में इतने पास में आपके एयरपोर्ट बनेगा? हाँ, ये तो बात है कि कभी ये नहीं सोचा कि एयरपोर्ट बनेगा, और अब एयरपोर्ट बनने से रोजगार भी मिले, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विदेश जाएगी फ्लाइट। और वोट तो बीजेपी सरकार को ही दी जाएगी, मोदी योगी जी को ही। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हाँ सब कुछ बनेगा। और कुल मिला के बात ये है कि वो अखिलेश जी ने तो ऐसा करा कि ऑथोरिटी में भी बोरी लेके अपना बहनों बैठा दिया, भर ले इस बोरी है, हाईवे चलन नहीं थे फिर वापस थे भर ले जा बोरी है। अखिलेश जी तो बोरी भरने वाले हैं, बीजेपी सरकार मोदी योगी बोरी भरने वाले नहीं है। वो अच्छी सरकार है, वोट उन्हीं को देंगे। अखिलेश भैया कहते हैं कि जिसका कोई परिवार नहीं है, मोदी योगी को लेके कहते हैं वो क्या चलाएगा, वो परिवार का सुख दर्द क्या जाने। और अखिलेश यादव के इस बात पे क्या बोलेंगे? देखो बहुत बढ़िया जान रहे हैं, बहुत अच्छी चल रही है योगी सरकार। हमने एक ही बात कह दी कि वो तो बोरी फैला में बोरी, हर जगह बोरी वाले भेज दिए अखिलेश जी ने तो, कि बोरी भर लाओ। ये कुछ कह रहे हैं, मेरे सवाल के जवाब में किसी ने जवाब दिया। योगी जी के सब परिवार है जनता। अखिलेश यादव तो कहते हैं योगी मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। योगी मोदी का ही परिवार है, सब उन्हीं का परिवार है, सब जनता ही उसकी परिवार, जनता है उनकी परिवार है, समझ गए। और काम बढ़िया कर रहे हैं, सारे काम बढ़िया कर रहे हैं। अखिलेश यादव विकास के बाद वादे कर रहे हैं, 22 लाख नौकरी देने का वादा किया है। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे, नौकरी देंगे? 2017 में तो नहीं कहा था उन्होंने कभी, अब कैसे कह रहे हैं? जब हमारी योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है, अब तो ऐसे वादे कर रहे हैं। हम बीजेपी सरकार से अलावा हम किसी में नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं 22 लाख नौकरी देंगे, लैपटॉप भी बांट रहे हैं, बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं। कह के रह जाते हैं, कुछ भी नहीं। हम तो बीजेपी सरकार को ही वोट देंगे बस। 22 लाख नौकरी पे कुछ कहेंगे? 22 लाख नौकरी पे ये कहेंगे पहले 22 लाख नौकरी दें, 5 साल पीछे फिर विधानसभा के इलेक्शन आएंगे उनमें देख लेंगे। जी क्या कह रहे हैं? नौकरी वो अगर अखिलेश की सरकार आई तो यादव को लगाएंगे। वो पहले भी यादव जी लगाए उन्होंने। हमारे क्षेत्र का कौन लोग लगाए यादव से अलग, बताओ पुलिस में या कोई लगाए हो बताओ। अगली योजना आप देखेंगे, पहले हमारे बच्चे ने नौकरी दिवा है, 22 लाख 22 नौकरी दिवा दे। अगली योजना हम देखी जाएगी फिर अखिलेश किसी में यादव परिवार को तो झूठे वादे हैं अखिलेश यादव, सब झूठे वादे हैं। पहले उसने सब यादव भर दिए सब पुलिस में, हमारा कोई लगाया ठाकुर बना आज तक भी सब यादव भरे हुए पुलिस में सब। तो पहले हमारे बालखंड लगाओ, और जब हम अगले साल वोट देखेंगे अगली योजना में जब सोचेंगे अगर नौकरी लगा दिए फिर सोचेंगे क्यों? सोचेंगे जब। लेकिन इस बार किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को देने हैं जी, योगी जी को, मोदी जी को देंगे, उनको बनाएंगे। तो यूपी का मुख्यमंत्री अब आप योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। योगी क्या आपको लगता है कि पहले 5 साल में वो विकास नहीं हुए जो योगी जी कर रहे हैं? योगी जी ने बढ़िया विकास करे, मोदी जी ने बढ़िया विकास करे और करते रहेंगे। देश ही उनको परवाह है। उनके लिए अखिलेश यादव ये कहते हैं कि उनका कोई परवाह नहीं, बाबा जी हैं, वे तो खुद बाबा जी हैं, तो उनको देश ही तो परवाह है, उनको है क्या उनको। बाबा आपके टाइम में मायावती भी रही होंगी, आपने देखा होगा मायावती ने सड़कें बनाई, बड़ी बड़ी हाथियां बनी है। अपने घर बनाई होंगे, यहाँ कचरा बनाया हुआ ने। हमारे यहाँ मायावती ने कुछ ना करो, मायावती ने करो तो अपने दिल्ली में वो बनाया हो एक फार्म, तो में हाथी छाप दिए, लखनऊ में बनाया हुआ में हाथी छाप दिए। यहाँ मायावती ने कुछ ना करो, हमारे यहाँ कुछ नहीं किया। 3 महीना जो तुम खेतन ते बाहर रहे, घरन में आग लगी, वाके बाद में अखिलेश जी आ गए। अखिलेश जी ने कही कि हम मायावती की सरकार को हटाएंगे, गाँव में विकास करेंगे, जितने भी मुकदमे लगे हुए हैं उनको सबको वो खत्म कराएंगे। उसके बाद में आज भी हमारे यहाँ पास में मुकदमे चले हुए हैं, और इतना कर दिया कि हमारे बच्चे जो दूध पीते हुए जो पैदा हो रहे हैं, उन बच्चों को छोड़ के हमारे गांव की औरत मायावती के राज में अपने दूध पीते हुए बच्चों को छोड़ के खेतों में पड़ी रही हैं। और इससे ज्यादा क्या होगा, कम से कम अब सुरक्षित तो हैं। इस बार के चुनाव में मायावती कहाँ गायब हो गई, नजर ही नहीं आ रही है ज्यादा। साहब मायावती ने अपनी पहले ही स्टैचू बनवा दी, मूर्ति बनवा दी, जिंदा मूर्ति है, वो तो असगुन पहले ही कर दिया उसने, तो समा गई। अब समाधि लेगी मायावती, सदा थोड़ी राजनीति में रहेगी। अब तो योगी बाबा का राज है, उनकी जरूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा ठाकुर है, उसकी जरूरत है देश को इस समय, प्रदेश को नहीं, देश को जरूरत है उनकी। अखिलेश की बात करें तो अखिलेश की साइकिल चलेगी या नहीं? बिल्कुल नहीं चलेगी, खत्म, पिंचर खत्म, मायावती खत्म, अब क्या अखिलेश खत्म, केवल भगवा रहेगा, भगवा में रहेगा।
हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, जहाज उड़ेंगे, वहाँ साइकिल कहाँ रुकेगी? हमें तो इससे ज्यादा खुशी इस बात की होगी, हमारे क्षेत्र में कोई जानता नहीं था, जेवर विधानसभा को कौन पूछता था, कौन जानता था, और आज इसमें सब जानने लगे, सब जानने लगे। इस बाबा के ही राज में तो विकास वो सरकार करेगी। बाबा कुछ कह रहे हैं, जरा बाबा का सुन ले। बाबा हाथी मर गो जाड़े में, हाथ टूट गो राड़े में, और फूल खड़ा अखाड़े में। हमारा तो फूल जिंदाबाद है। चलिए, तो फूल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी के बारे में कुछ कहें? हमारे तो ये सब ये कहिए योगी की, सिर्फ योगी बाबा। क्या किया योगी ने? अरे कुछ भी करो मत करो, हमारे यहाँ सब यही की जाएंगे, हैं? योगी की जाएंगे सब। अच्छा, मतलब खाते में पैसे आ रहे हैं? आपके खाते में पैसे आ रहे हैं? किस किस के खाते में पैसे आ रहे हैं, जरा हाथ उठाइए। सबके खाते में पैसे आ रहे हैं। किस किस की जमीन बिकी है यहाँ पे? हाथ उठाइए। एयरपोर्ट बनने से सबके बन गए, सब करोड़पति झटके में बन गए हैं। वाह वाह। आधे आधे पैसे ने मायावती और अखिलेश बांट ले गए किसान के, और अब भाजपा आने पर ही ये सिलसिला रुका है। नहीं, पहले आधे बांट लिए उन लोगों ने एक बार। हाँ जी, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि वो अपनी डिलीवरी बराबर करते रहे, किसान को बहुत थोड़े से पैसा देते रहे मायावती वहाँ में शासन में। लेकिन कह रहे हैं लोग कि किसान विरोधी मोदी सरकार है, कृषि कानून वापस मोदी को लेना पड़ा। जो कृषि कानून लेके आए थे उससे मोदी जी को लेकर किसान बहुत नाराज है। किसान नाराज है? किसान तो राजी है, नाराज तो ना किसान तो, पर ऐसा है कि यही जो गुंडा ने तो कम से कम यहाँ तो भक्तों के गुंडा है, तो गुंडा तो नहीं रहे देश में हमारे में। जब गुंडा ही पहले, अब कम से कम आराम से सोते रहे हम अपने अपने बिस्तर पे। आराम से सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, आराम से सो रहे हैं। कृषि कानून पे कोई कुछ कह रहा था? कृषि कानून पे ये कह रहे हैं, मैम कृषि कानून बहुत अच्छा था, किसानों के पक्ष में था, लेकिन कुछ दलालों ने गलत ढंग से पेश कर दिया किसानों के सामने। कृषि कानूनों के बारे में जो कह रहे हैं, राकेश टिकैत अखिलेश जी के साथ था, आज वो बीजेपी में क्यों घुस रहा है? अगर जो ये कानून गलत थे तो राकेश टिकैत अब बीजेपी में क्यों आ रहा है? अच्छा, आरएलडी की बात करें जयंत चौधरी की, तो जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। उसका कोई फर्क पड़ेगा चुनाव में? मैं बताता हूँ, आरएलडी ने जितने भी अपने वो दिए हैं मेंबर उतारे हैं, सारे के सारे गुंडे हैं। एक भी उसने कोई दिखाया कहीं कहीं ठाकुर खड़ा किया? हमारे ठाकुरों की बस्ती है ये टोटल, एक भी ठाकुर उसने प्रत्याशी नहीं उतारा। सारे अब अवतार बढ़ाना को लेके आया है, यहाँ से कहाँ से लेके आया? वो हमारे लिए कुछ कर देगा यहाँ? तुम बताओ। हरियाणा का वो तो लेके भाग जाता है, जहाँ आपके मीरपुर से लड़ लिया, आपके फरीदाबाद से लड़ लिया, जहाँ से भी चुनाव लड़ता है, ठीक है, वो वहाँ से जीतने के बाद में दिखाई नहीं देता 5 साल। ऐसा ही आज अवतार बढ़ाना, बताओ अवतार बढ़ाना हमारे लिए कुछ कर देगा? अवतार बढ़ाना को सपोर्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। अवतार बढ़ाना तो हमारे गाँव में भी नहीं आएगा। वो सारे मुसलमान कैंडिडेट है आरएलडी के, तो क्यों वोट देंगे हम उसे? टोटल जाट बीजेपी के साथ है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बाबा जाते जाते बता दीजिए किसको वोट करेंगे आप? बीजेपी को। आप बताइए। बीजेपी को तो कुल मिलाकर बीजेपी, मतलब आप 10 मार्च को बीजेपी की सरकार बना रहे हैं? अगर यहाँ धीरेन्द्र विधायक नहीं होता तो किसान यूनियन यहाँ भी बैठ जाती, टिकट यहाँ भी बन जाए, एयरपोर्ट नहीं बनता, विश्व का सबसे बड़ा 4थे नंबर का एयरपोर्ट नहीं बनता, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नहीं बनता, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का नंबर 1 शहर है ये। यहाँ पे पौंड टैक्सी है, 10 मिनट में हम दिल्ली पहुंचेंगे। फिल्म सिटी भी बन रहा है? फिल्म सिटी बन रही है यहाँ पे, सारी फिल्में यहाँ बनेंगी। मुंबई सब खत्म कर दिया, मुंबई सब कुछ यहाँ बनेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक टैक्सी है, मैग्नेटिक 10 मिनट में दिल्ली पहुंचाएगी। छोटे छोटे बच्चों की जिंदगियां सुधर गई, उनका इस क्षेत्र का उद्धार कर सकते हैं योगी बाबा, इस प्रदेश का उद्धार कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मिट्टी में मिला देंगे सब इसको, अगर दूसरी सरकार तो वो तो लूट मचा के सबको वहाँ ले जाएंगे। मिलाई दिए हम पे तो सस्ते में जमीन लेकर महंगे में बेच दी हमारी जमीन। हम पे छोड़ो कहा मायावती ने, अखिलेश ने, हम पे कुछ छोड़ा, हम पे सब लेके 7 12 में 18 में 20 में बेची जाके। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चलिए, तो आप सुन रहे हैं आवाज, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी किसान व्यापारी हैं, उनका यही कहना है कि योगी को ही वोट करेंगे, क्योंकि योगी के राज में विकास हुआ है। एयरपोर्ट को लेकर यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं, रोजगार के साधन बढ़े हैं, गांव तक वो सारी सुविधा पहुंची है जो सुविधाएं पिछली सरकारों में नहीं पहुंची। इस खास शो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।